आज हम तजिया करेंगे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत का और इमरान ख़ान की शख्सियत का कि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर-ए-आज़म बने और इमरान ख़ान जब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो कौन सी वो गलतियाँ हैं जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से हुई और इमरान ख़ान भी वही कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल है वज़ीर आला पंजाब। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी सादिक हुसैन कुरैशी ऐसे शख्स का इंतखाब किया था जो कमज़ोर आदमी था। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी वज़ीर आला पंजाब के लिए उस उस्मान बुज़दार का इंतखाब किया है जो जब उनका नाम चुन लिया गया बतौर वज़ीर आला पंजाब तो वो उस गाड़ी में पहुंचे जो अनरजिस्टर्ड थी, यानी नई गाड़ी लेके। ये इससे पता लग जाता है कि इंसान में कितनी मैच्योरिटी है, शख्सियत में कितना ठहराव हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा ये उस्मान बुज़दार साहब कभी नज़र आते हैं जहाज़ में से नीचे लोगों को हाथ हिला रहे हैं, कभी ये करने की कोशिश करते हैं कि जी बारिश होती है तो बजाय इसके कहीं से बैठ के मॉनिटर करें, ये सड़कों पे निकल के लिफ्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी ये रात को निकल जाते हैं जूस पीने के लिए, इनका दिल करता है और सिक्योरिटी परेशान हो जाती है कि किधर गए वज़ीर आला साहब, और वो नहीं मिल रहे होते। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो वज़ीर आला थे उनके बारे में बरतानवी सफ़ीर ने कहा था कि ये भुट्टो ने कैसा शख्स वज़ीर आला लगा दिया है जो एक मिनट ना बात कर सकता है, ना सुन सकता है और ना सीधा खड़ा हो सकता है। तो वज़ीर आला पंजाब पे भी यही बात सादिक आती है कि वो ऐसा शख्स है जो ना किसी को ब्रीफ कर सकता है, ना जलसे से खिताब कर सकता है, और सबसे बड़ी बढ़ के उन्हें कि एक शख्स चला रहा है। वो जो कहता है हंस लो तो वो हंस पड़ते हैं मीडिया के सामने, वो कहता है कि थोड़े से ऐसे एक्सप्रेशन दे दें तो वो ऐसे देना शुरू हो जाते हैं। तो शहबाज गिल साहब अच्छे हैं, काबिलियत उनकी ठीक है, लेकिन बहरहाल वो वज़ीर आला नहीं है। वज़ीर आला के लिए एक शख्स का होना ज़रूरी है, वो ऐसा जो इतने बड़े सूबे को कंट्रोल कर सके, जो चला सके और जो चलाता हुआ नज़र भी आ सके। दूसरा, इस दौर में जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो है सियासी गिरफ्तारियाँ, जिस हवाले से शोर मच रहा है। तो ये सिर्फ इमरान खान के दौर में नहीं हो रहा, जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, जब हमजा शहबाज, मरीम नवाज, आसिफ जद्दारी, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ केसेस में अंदर है, बल्कि इससे पहले भुट्टो के दौर में भी हो चुका है। उन्होंने स्पेशली वो जनरल हबीबुल्लाह के केस में उनसे एक पार्टी में भुट्टो साहब की लड़ाई हुई थी, तो जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने उस शख्स को कहा कि हर सूरत जेल में डालो, तो इंतज़ामिया ने वो भुट्टो साहब की खुशी के लिए एक दफ़ा जेल में डाला तो फुटेज ना बन सकी, तो दोबारा डाला गया तो फुटेज बनवाई गई। इसी तरह आजकल जब आके PTI के मुख्तलिफ वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर के करप्शन के किस्से सुनाते हैं, तो ये भुट्टो के दौर में भी होता रहा कि वो याह्या खान और उसके दीगर साथियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, PTV पे चलाई जाती थी। उससे ये लोगों को, अब बात ये बुनियादी बात ये है कि किसको पता नहीं है कि ये लोग नाअहल थे, करप्ट थे, ये तो सबको यकीन है। इन लोगों से लोगों को तवक्को है कि ये लोग काम करेंगे, अपने काम पे तवज्जो देंगे, बेहतरी लाएंगे, लेकिन ये लोग भी अगर उन्हीं के साथ उलझने में लगे रहे, जेलों में डालने से किसी को आज़ादी नहीं मिल जाती कि आपको जो मर्जी करते हैं। मिसाल के तौर पे असर खान ने, जो बहुत बड़े लीडर थे, तब उन्होंने बड़ी ख्वाहिश की कि अगर जब ज़ियाउल हक को मार्शल लॉ के लिए ख़त भी लिखा भुट्टो के ख़िलाफ़, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जेल में चला गया तो उसके बाद इधर मेरे मुकाबले का कोई लीडर नहीं होगा। और फिर ये भी तारीख़ है कि असर खान सारी ज़िंदगी कुछ ना हासिल कर सके, तो इमरान खान को मिल गया। इमरान खान खुद कहते रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनना मकसद नहीं होता, मकसद ये है कि कुछ काम कर सके, वो वादे पूरे कर सके। तो वो वादे पूरे कर रहे हैं, तो फिर अना की तस्कीन से बात नहीं बनेगी, जेलों में डालने से बात नहीं बनेगी, बल्कि ये काम से होगा। तीसरी बड़ी चीज़ है मीडिया पर पाबंदी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी यही तअस्सुर था जो आजकल है, और कि मीडिया पाबंद है, मीडिया को सेंसरशिप का शिकार है, मीडिया को वो कहने नहीं दिया जा रहा जो वो कहना चाहता है। और ये जब काम हुआ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी हुआ, तो ये नहीं कि मीडिया बहुत पाबंद था, और आजकल है, जैसे कि आसिफ जद्दारी का इंटरव्यू नहीं हो सका, मरीम नवाज़ पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारे अपोजिशन को उस तरह। हालांकि इन्होंने ये कहा कि जब PTI की गवर्नमेंट आई कि हम PTV को ऐसा बनाएंगे कि वो अपोजिशन को टाइम देगी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है इन्होंने सारी मीडिया को ऐसा बनाने की कोशिश की है कि अपोजिशन को टाइम नहीं देना। तो ये वन साइडेड खेलने का शौक कोई अच्छी बात नहीं है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी यही हुआ, और जब ये थोड़ी सी मीडिया के आखिर में इलेक्शन के करीब उन्हें आज़ादी
मीडिया को दी, तो मीडिया इतना खुलकर बोला, जलसे जुलूस इतनी हद तक ज़्यादा हुई कि उससे भुट्टो साहब परेशान हो गए और भुट्टो साहब की टीम के लोग परेशान हो गए कि हाय ये तो इतनी आवाज़ बुलंद है और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, ये नहीं कि असम्बली में चूँकि अपोजिशन वाले बोलते तो इसलिए खान साहब असम्बली में नहीं आएंगे। इस हवाले से थोड़ा सा उन्हें, जिस तरह उन्हें ओहदा बड़ा मिल गया है तो उन्हें दिल भी बड़ा करना होगा। इमरान खान को अवाम ने लीडर बनाया, तो वो जब बातें करते हैं कि मैं मुल्क फिरा हूँ, मेरा अवाम से रब्ता है, तो लोगों को बड़ी उम्मीद होती है। मिडिल क्लास उन्हें इस वजह सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है कि वो उनकी बात करते हैं, वो उनकी बात समझते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भुट्टो के दौर में जैसे उन्होंने सईद अहमद खान को, एक साबिक पुलिस अफसर थे, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में दे दिया, वो हर फाइल देखते, हर कहीं देखते, तो फिर ये हुआ कि जब इस तरह के अहकामात तो होने लग गए, जब इस तरह एक शख्स को अथॉरिटी दे दी गई, तो जब वो कुव्वतें आई जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ चाहिए था तो उन्होंने उसी सईद अहमद खान को इस्तेमाल किया। इसी तरह आजकल भी ये तसव्वुर है कि सारा कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और डॉक्टर इशरत हुसैन मुशीर वो सब कुछ चला रहे हैं, वो सारे फैसले कर रहे हैं, और इस वजह से अवाम से वज़ीर आज़म का रब्ता कट गया है। वो जो एक ताल्लुक था वो लोगों को लगता है कि फासला है, इस वजह से अवाम में थोड़ी बहुत मायूसी भी दिखाई दे रही है और ये वक्त के साथ बढ़ेगी। अगर इस हवाले से इमरान खान ने इकदाम ना किए, अपना रब्ता बहाल ना किया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उस तरह वो एतमाद पहले वाला बरकरार रहे। ये जो इमरान खान की पॉलिसी है यू टर्न लेना अच्छी बात होता है, ये एक तरह ये भी होता है कि पहले गलती करना और फिर उस पर तब्दील करना और फिर उस पर जवाज़ करना, अपनी गलती पर इसरार करना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी ये हुआ कि उन्होंने जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा। इस हवाले से तमाम वज़रा ने माहौल बनाया, वो आके हर कहीं जंग लड़ते रहे, मुखालिफिन का मुकाबला करते रहे, और जब ये सब कुछ हो गए तो अचानक भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि मैं तो मार्शल लॉ हटा रहा हूँ। वो हटाने से ये हुआ कि तमाम वज़रा की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई। अभी भी इमरान खान ये फैसला करते हैं, जब सारे वज़रा उसका दिफा शुरू कर देते हैं तो फिर इमरान खान साहब उस पर मौक़िफ़ बदल लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वज़रा की पोजीशन ख़राब हो जाती है। जैसे IMF के पास ना जाने का पहले ऐलान करना और फिर खुद मुलाकातों के लिए चल पड़ना, इससे आम लोगों के तासुर नफ़ी बनता है। आम लोग ये समझते हैं कि शायद ये धोखा था, ये आपने वो बातें अलग थी जो आपने इक़्तिदार से पहले की और इक़्तिदार की बातें अलग है। बेशक ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ होती है, इक़्तिदार में आने के बाद आपको मुख्तलिफ हक़ाइक़ पता चलते हैं, आपने फैसले भी उस हवाले से करने होते हैं। लेकिन इसमें इतनी गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए कि दूसरों को कोई रास्ता मिले, अपनी पार्टी के लोग बिल्कुल ही बेबस ना हो जाए। फिर अपोजिशन कमज़ोर है, आज के दौर में अपोजिशन कमज़ोर है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन से पहले भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था कि सारे बहुत कमज़ोर थे, लेकिन फिर भुट्टो साहब खुद बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उनके चारों वज़राए आला ने फिर यही काम किया, और फिर धांधली की ऐसी लहर चली, ऐसी तहरीक चली कि उसके भुट्टो साहब पाकिस्तान के सबसे मजबूत लीडर होने के बावजूद वो उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अभी कोई अपोजिशन नहीं है, सख्त से सख्त मामले पर अपोजिशन नहीं है। और दूसरा, उनके सबसे बड़ा इमरान खान को जो अच्छा माहौल मिला है वो ये है कि किसी इदारे में कोई ऐसा शख्स नहीं बैठा जिसे खुद को सुपर प्राइम मिनिस्टर साबित करने की अहलियत हो या कोशिश हो या ख्वाहिश हो। तो लेकिन ये हालात कब तक ऐसे रहेंगे? अगर 1 साल 2 साल में हालात माशी तौर पे, ख़ास तौर पे हालात ना बदले तो मुल्क के हर इदारे में बैठे हर फर्द की भी सोच चेंज हो जाएगी। जब तब्दीलियाँ होंगी तो सोच भी तब्दील होगी। तो उससे ज़रूरी नहीं है, फिर वक्त के साथ जब लोगों मुश्किलात का शिकार होंगे तो लोग अपोजिशन की बात भी तवज्जो से सुनेंगे। तो इन चीज़ों पे उन्हें कंसिडर करना होगा, अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी होगी, और बजाय इसके कि अपनी गलतियों पे इसरार के ऐसे है तो मैं ऐसे ही करूँगा, बल्कि नहीं, अगर उन्हें लगता है कहीं बेहतरी की गुंजाइश है तो उसे तस्लीम करके वो कोशिश करनी चाहिए कि बेहतरी लाए।